हेलो फ्रेंड्स। क्या मांगलिक कुंडली के जातक से या मांगलिक कुंडली वाली जातिका से नॉन मांगलिक कुंडली के जातक से विवाह करवाया जा सकता है? ये एक प्रश्न है जो कई बार पूछा जाता है। मतलब और साफ तरीके से कहूं तो क्या मांगलिक का विवाह ऐसी कुंडली के व्यक्ति से किया जा सकता है जो कुंडली मांगलिक न हो? ये प्रश्न वाजिब तो है, और इस प्रश्न की गहराई को समझने के लिए, इसके उत्तर की गहराई को समझने के लिए आपको दिमाग में ये लाना होगा कि मंगल का नेचर क्या है। पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि 28 साल की उम्र के बाद मंगल का जो तेज है, मंगल की जो उग्रता है, वो कम हो जाती है। तो बेसिकली मंगल ग्रह को दाम्पत्य जीवन के लिए खतरनाक माना जाता है। ये क्यों माना जाता है ऐसा? इस बिंदु को समझना जरूरी है। मंगल जो है मुख्यतः हिंसा का कारक ग्रह है। मंगल दाम्पत्य जीवन में होने वाली हिंसा के लिए जिम्मेदार होता है। अब उस बिंदु पे आते हैं जहां ये प्रश्न उठता है कि क्या मांगलिक कुंडली वाले जातक या जातिका का विवाह नॉन मांगलिक कुंडली वाले से किया जा सकता है कि नहीं। यहां उत्तर यस और नो दोनों है। नहीं किया जा सकता, हां किया जा सकता है। नहीं कब किया जा सकता और कब किया जा सकता है, ये एक पतली सी रेखा है जिसे समझना जरूरी है। देखिए, ज्योतिष के अनुसार, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जातक को जिंदगी में जो भी फल मिलते हैं, अच्छे या बुरे, उसके लिए जातक के जीवन में चल रही दशा अंतर्दशाएं जिम्मेदार होती हैं। मांगलिक कुंडली वाले का विवाह नॉन मांगलिक कुंडली वाले से तब किया जा सकता है, पहली शर्त वहां ये पूरी हो रही है कि जातक की उम्र एक परिपक्व एज पे पहुंच चुकी है, यानी 28 साल का वक्फा जो है छूट गया है। अब जातक या जातिका जो मांगलिक है 30-32 साल का है, तो वो एक मैच्योर्ड उम्र की तरफ जा रहा है, तो मंगल की उस उग्रता को वो खो रहा है। दूसरा ध्यान देने योग्य बात यह है कि जो व्यक्ति नॉन मांगलिक है उसकी जो दशा अंतर्दशा चल रही है, वो अगर बेनिफिक दशा चल रही है, बृहस्पति की बड़ी दशा बेनिफिक है, शनि की बड़ी दशा बेनिफिक है, उसकी बुध की महादशा चल रही है बेनिफिक दशा, शुक्र की महादशा चल रही है अगर बेनिफिक दशा है तो की बड़ी होती है 20 साल की, तो यहां मांगलिक के साथ नॉन मांगलिक का विवाह कर दिया जा सकता है, क्योंकि नॉन मांगलिक वाले की जो महादशा चल रही है वो किसी भी झंझट को होने का इंडिकेशन नहीं देती। मांगलिक वाले की जो एक परिपक्व उम्र है वो शुरू हो चुकी है। नहीं कब किया जा सकता, नहीं तब नहीं किया जा सकता, जैसा कि मैंने पहले कहा कि जातक की जिंदगी जो है दशा महादशाओं के कंट्रोल में होती है। अब मांगलिक कुंडली जो है आपके हाथ में, उसकी दशा महादशा जो है सेपरेटिव प्लैनेट्स की चल रही है। सेपरेटिव प्लैनेट कौन कौन से हैं, या नकारात्मक प्लैनेट कौन कौन से हैं, जो पृथकतावादी ग्रह जिन्हें कहा जाता है, सूर्य, राहु, शनि, केतु, मंगल, ठीक है, ये पृथकतावादी ग्रह हैं। अगर इन्हीं ग्रहों की दशा अंतर्दशा चल रही है और ये ग्रह कुंडली के अनुसार भी
बेनिफिक नहीं बनते हैं, यानी कि फंक्शनल बेनिफिक भी अगर नहीं बन रहे हैं, और जो नॉन मांगलिक है उसकी भी दशा अंतरदशा अगर अच्छी नहीं चल रही है, तो वहां विवाह नहीं कर सकते आप। लेकिन मंगल के मैलिफिकनेस को 1 मिनट के लिए दरकिनार करते हुए अगर मैं एक दूसरे नजरिए से आपके सामने इस बात को कहूं कि मांगलिक कुंडली होते हुए भी अगर बेनिफिक प्लेनेट की दशा चल रही है, और वो जैसे बृहस्पति जैसे ग्रह की दशा 16 साल की बेनिफिक है, तो वहां आप विवाह करने की इजाजत दे सकते हैं। यानी जिसके साथ विवाह हो रहा है उसकी दशा महादशा, यानी मांगलिक वाले के साथ जो नॉन मांगलिक वाले का विवाह हो रहा है, दोनों की दशा अंतरदशा अगर अच्छी चल रही है, सेपरेटिव प्लैनेट्स की दशा नहीं चल रही है, यानी पृथकतावादी ग्रहों की दशा अंतरदशा नहीं चल रही है, खास करके महादशा। अंतरदशा तो कट जाती है 2-3 साल में, 1.5 साल में, कभी 1 साल में। खास करके अगर पृथकतावादी ग्रह की दशा अंतर महादशा अगर नहीं चल रही है, पृथकतावादी ग्रह की महादशा अगर नहीं चल रही है दोनों की कुंडली में, तो मांगलिक नॉन मांगलिक का जो इशू है वो थोड़ी देर के लिए आप दरकिनार कर सकते हैं और उस जोड़े को विवाह की इजाजत दे सकते हैं। इशू जो है दशा महादशा पे कंसंट्रेट करना है। ये ज्योतिष के नए छात्र इस चीज को समझें अच्छे तरीके से कि जातक की जिंदगी में जो फलादेश आता है, जो फल आते हैं, वो दशा महादशा के थ्रू आते हैं। महादशा अगर बेनिफिक है, दोनों की कुंडली में मैलेफिक प्लैनेट्स की दशा नहीं चल रही है, महादशा नहीं चल रही है, आप देख रहे हैं आने वाला 20-30 साल का समय अगर इनका अच्छा है, तो आप उन जोड़ों को अलग ना करें। क्योंकि आज के आधुनिक युग में आपके पास 70% ऐसी कुंडलियां आती हैं जहां लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं, पहले से पहचानते हैं। वो अपनी कुंडली आपके सामने रख के आशा भरी निगाहों से आपकी तरफ देख रहे हैं, और आपने देख लिया मंगल है 1 4 7 8 12 में बैठा हुआ है, मांगलिक दोष है, नहीं ये विवाह नहीं हो सकता, आपने इनकार कर दिया। लेकिन वो फिर किसी और ज्योतिष के पास गए, उसने कह दिया कि हाँ कर लो। उसके बाद जिस ज्योतिष ने कर लो कह दिया, उसने शायद इस चीज को देखा, इन बातों की तरफ ध्यान दिया जो बातें मैं कह रहा हूं, अच्छी महादशा, तो वो लड़का लड़की का दाम्पत्य जीवन जो अच्छा गुजर गया। अब वो जो अपने आने वाले समय में 10-20 सालों में कम से कम तो ये तो बोलेंगे कि फलाने ज्योतिष ने तो हमें मांगलिक दोष देख के डरा दिया था, हमारा विवाह ही नहीं होने दे रहे थे, जबकि हम फलाने ज्योतिष के पास गए, उन्होंने हमें मिला दिया, अभी हम शांति से जिंदगी काट रहे हैं। अब 20-30 साल के बाद किसी के दाम्पत्य जीवन में पृथकतावादी ग्रहों की वजह से सेपरेटिव स्थितियां, सेपरेशन वाली स्थितियां बन भी जाती हैं, वो तो फिर एक अलग मुद्दा है, अलग सब्जेक्ट है, अलग विषय है। क्योंकि हम ऐसा नहीं कर सकते कि कुंडली मिलान के तहत या कुंडली देखकर, लड़का लड़की की कुंडली देखकर इंटैक्ट 100% कुंडली मिला के हम इस तरह दे दे किसी को कि किसी की जिंदगी पूरी निष्कंटक गुजर जाए। ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं होता। तब तो 90% विवाह ही नहीं हो जिंदगी में, क्योंकि हर आदमी की जिंदगी में मैलिफिक प्लैनेट्स की महादशा आ जाती है। 1-2 की तो आती ही है, माने 1-2 ग्रहों की दशा तो आती है जो मैलिफिक है। तो क्या करेंगे, वो आने वाली राहु की महादशा देखकर, आने वाली सेपरेटिव प्लैनेट शनि की महादशा देखकर विवाह के लिए इनकार कर देंगे? इस तरह नहीं होता। जहां तक यहाँ इशू मेनली मंगल का है, मांगलिक दोष का इशू है, तो यहाँ ये ध्यान देना है कि मंगल का जो नेचर है उसको ध्यान में रखना है, उसके हिंसात्मक व्यवहार को ध्यान में रखना है, उस हिसाब से हमें डिसीजन लेना है। अगर सीधे शब्द में कहूं, मंगल अगर बैड इफेक्टेड है, लेकिन मंगल की महादशा अगले 40 सालों में नहीं आने वाली, ना जिसकी कुंडली में मांगलिक दोष है उसकी, और ना जिससे विवाह होने वाला जो नॉन मांगलिक कुंडली है उसकी कुंडली में अगले 40 सालों तक मंगल की महादशा आने का कोई योग नहीं है। क्योंकि जब आपसे वो कंसल्ट करने आए हैं, उनकी दशा चल रही है बृहस्पति की,
या शनि की, तो बुध केतु शुक्र ही तो 40 साल निकाल देंगे, बीच में सूर्य चंद्र भी है 16 साल। तो वहां मंगल का इशू थोड़ा सा गौन हो जाता है। मांगलिक दोष जब ज्यादा चिंता का कारक आपको तब हो सकता है जब मंगल की महादशा शुरू होने में 2 साल बाकी हैं, विवाह के लिए आप हाँ कह रहे हैं, तो वहां सोच के आपने जवाब देना है कि हाँ ये स्थिति तो इनकार करने वाली बनती है। लेकिन मंगल की महादशा आने में 40 साल बाकी है, 50 साल बाकी है। 40-50 साल तो ये लोग खुशी खुशी रह ही लेंगे अपनी दशा अंतर्दशा की वजह से। हम अभी जज बनकर उनको डिसीजन दे दिया कि नहीं, आप लोग विवाह नहीं कर सकते मंगलिक दोष की वजह से, तो मैं समझता हूं ये निर्णय जो है गलत निर्णय है, जो अक्सर ज्योतिषियों द्वारा ले लिया जाता है। साथ ही ये भी देखने वाली बात है कि जिन कुंडलियों में मंगल फंक्शनल बेनिफिक बन जाता है, उन कुंडलियों का मांगलिक दोष उन कुंडलियों से कहीं बेहतर स्थिति में होता है जिन कुंडलियों में मंगल फंक्शनल मैलिफिक भी बना होता है। यानी मंगल नेचुरल मैलिफिक तो है ही, फंक्शनल मैलिफिक भी बन गया। नेचुरल मैलिफिक और फंक्शनल मैलिफिक होते हुए अगर मांगलिक दोष बनाता है तो वो चिंताजनक वाली स्थिति है। अब जैसे मेष लग्न में मांगलिक दोष अगर बनेगा 1, 4, 7, 8, 12 में, तो मंगल चूंकि यहां लग्नेश है, तो ये मांगलिक दोष इसका मिथुन लग्न में जो बनता है उतना खराब नहीं होगा, क्योंकि मिथुन लग्न में मंगल लग्न का शत्रु है, षष्ठेश है, एकादशेश है। खैर ये बड़ी लंबी व्याख्या हो जाएगी। मूलतः दशा अंतर्दशा पे ध्यान दीजिए। मांगलिक से नॉन मांगलिक का विवाह करवाने के पहले मुख्य बिंदु वही है, बस ये समझ लीजिए कि अगर 20 साल की 30 साल की दशा अंतर्दशा दोनों के बीच में ऐसी आने वाली है जिसमें मेलेफिक प्लैनेट्स का कोई रोल नहीं है, यानी मेलेफिक प्लैनेट्स की महादशा नहीं आने वाली है, तो आप मांगलिक नॉन मांगलिक को सिग्नल दे सकते हैं कि हाँ विवाह कर लीजिए। ठीक है।